हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स वेज मिक्स सब्जी। सभी प्रकार की सब्जी जो है उसको मैं धोकर कट करके रखी हूँ और यहाँ पर मिट्टी की कढ़ाई में बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। पहले से मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा कर रखी थी और तेल भी डाल दी थी, गर्म हो गया है। आलू भी साइड में कट कर कर धोकर रखी थी। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसका निकल गया था, तो उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो डीप फ्राई करके जाली वाले झारे से निकाल लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाएगा। तो कुछ आज अलग प्रकार से बनाएंगे, ढाबा स्टाइल मिक्स सब्जी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, लाइक दे देना और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना और हाइप कर देना। तो यहाँ पर गोभी भी मैं कट करके रखी थी साइड में धो करके, तो उसको भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी। तो इस प्रकार से आज मैं बनाऊँगी सब्जी, तो वीडियो पर बने रहना। वन बाय वन सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए वीडियो को। पसंद आए तो रेसिपी आप भी बनाइए, खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। रोटी चावल दोनों के साथ आप खा सकते हो, पर रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, गोभी भी फ्राई हो गई है, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। और साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है टमाटर, हरी धनिया, प्याज, हरी मिर्च, सभी चीज़ें मैं साइड में रखी हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। कटिंग चॉपिंग का वीडियो मैं नहीं दिखाती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं और वीडियो की जो क्वालिटी है वो ख़राब कर देते हैं, देखते नहीं हैं अच्छे से। इसीलिए ना मैं जो मेन प्रोसेस है वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो की रीच मत कम कीजिएगा, वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर शिमला मिर्च भी कट करके रखी थी मैं, उसको भी डाल दूंगी और थोड़ी सी मटर भी यहाँ पर डाल रही हूँ, उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर फ्राई हो रहा है, तो हल्का फ्राई होगा, उसके बाद इसको भी मैं निकाल लूँगी, पक जाएगा। तो वही सब्जी मिलता है नेचर से हमें, वही सब लोग बनाते हैं, लेकिन तरीका जो बनाने का होता है सबका थोड़ा अलग होता है। कई लोग मसाले में सब्जियों को डालकर भी पकाते हैं, तो पहले पकाकर मैं आज बना रही हूँ डीप फ्राई करके। ऐसे भी नमक हल्दी डालकर थोड़ा सेलो फ्राई करके भी सब्जी बनती है, पर मैं आज डीप फ्राई करके सब्जी बना रही हूँ ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ढाबा रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो पर भी हमें मायूसी मिलती है, यानी कि हम लोग मायूस हो जाते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता है तो, अच्छा टेस्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पर मजबूरी में खाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो आपका दिल करे मन करे जैसा भी बनाना हो उस प्रकार से खाइए, इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए, कभी कभी ना रेस्टोरेंट ढाबा में भी अच्छा मिल जाता है, कभी कभी बहुत ख़राब खाना मिलता है। उतना पैसा वेस्ट करके हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन अच्छा खाना नहीं मिलता है तो दिल खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। तो उसी कढ़ाई में मैं मसाला बनाऊंगी। एक्स्ट्रा जो तेल था उसको मैं निकाल चुकी हूँ और उसी में राई डाल दूंगी और हरी मिर्च प्याज डालकर अच्छे से फ्राई करके फिर टमाटर डालूंगी। टमाटर थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। हरी मिर्च भी डालकर आप पेस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और हमारी सब्जी झटपट बने, बहुत टेस्टी बने। तो यहाँ पर बेसिक मसाला जो है घर में यूज़ करती हूँ उसको डाल रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। तो ये देखिए, मसाला यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। सब्जी में तभी टेस्ट अच्छा आता है जब हमारा मसाला जो है अच्छे से भूने। तो यहाँ पर देखिए, कस्तूरी मेथी भी डाल चुकी हूँ मैं और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ ताकि सब्जी का कलर अच्छा लगे देखने में और खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मसाला भून रहा है, टमाटर गलेगा इसलिए मैं ढक्कन ढक दी हूँ और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने दूंगी। यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से गल गया है देखिए। तो इसको चम्मच में एक बार सभी को मिक्स कर लूँगी मसाला को
उसके बाद जो भुना हुआ सब्जी था उसको डालूंगी। यकीन मानिए फ्रेंड, और आप भी बनाइए खाइए, बहुत टेस्टी लगती है सच में। आप मायूस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस सब्जी से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई करना। तो देखो यहाँ पर मैं फ्राई करके रखी थी सभी सब्जी, यहाँ पर डाल दूंगी और लो फ्लेम में इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आपको ग्रेवी इसमें बनाना है तो पानी डाल सकते हो, गर्म पानी डाल देना। मैं ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं की हूँ, 1 कप पानी डाली थी ओनली। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो ये देखिए अब इसमें ना मैं 1 कप पानी डालूंगी और 10 मिनट के लिए इसको मसाले के साथ पकाऊंगी। तो देखने में सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है ना। देखिए चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो। ये देखो, तो आप भी बनाइए खाइए फ्रेंड, और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मेरी रेसिपी आप भी इंजॉय कर सको। और हाइप का ऑप्शन आता है फ्रेंड, तो हाइप ज़रूर दे देना। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद हरी धनिया के साथ गार्निश करूंगी। सब्जी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जितने लोग आपके घर में मेंबर हैं उस हिसाब से आप बना सकते हो। और मेरे बच्चे ना मैगी मसाला बहुत पसंद करते हैं, मैं तो सब्जी में मैगी मसाला डालती ही हूँ। बाद में यहाँ पर मैं मैगी मसाला भी ऐड करूँगी, तो आप लोग वीडियो पर बने रहना, वीडियो को फुल इंजॉय करना। तो देखते रहिए और बताइए मुझे कि मेरी सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ढक्कन निकाल चुकी हूँ और बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए इसको अच्छे से एक बार और चम्मच चला दूंगी, मिक्स कर लूँगी, गैस बंद कर दूंगी। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, आप परोस सकते हो रोटी चावल दोनों के साथ। तो मैं रोटी बनाई थी, डिनर में बनाई थी ये वाली सब्जी। आप लंच में भी ले सकते हो, मॉर्निंग में भी, आप जब नाश्ता बनाते हो रोटी सब्जी तब भी ये बना सकते हो, जब आपका दिल करे। तो ये देखिए सब्जी बहुत अच्छे से पक गया है, मसाले के साथ रेडी हो गया है ये सब्जी। आप देखिए अब मैं परोस दूंगी इसको। तो यहाँ देखिए मैं अब मैगी मसाला डालूंगी। मेरे बच्चे मैगी मसाला बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए, और मैगी मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूंगी, उसके बाद फिर हरी धनिया के साथ गार्निश करूंगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब हरी धनिया के साथ इसको गार्निश कर दूंगी। ढेर सारा हरा धनिया काट कर डाल दूंगी, मेरे गार्डन का फ्रेश हरा धनिया तोड़ कर लाई थी, और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब एक कढ़ाई में मैं इसको रख लूँगी। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है सब्जी देखने में, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा, रोटी चावल दोनों के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो बनाइए खाइए इंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप भी कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद। टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। खाओ पियो ऐश करो। थैंक यू।